हिंदी व्याकरण उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, देखिए उपसर्ग क्या है। ये हिंदी का वो है, ठीक है, हिंदी की क्लास है, हिंदी उपसर्ग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश, ठीक है, मूल शब्द के, ठीक है, आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, ठीक है, उसका अर्थ परिवर्तन कर दे, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे धर्म, ठीक है, और अगर हम इसके आरंभ में ए जोड़ दें, ठीक है, ए जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका? अधर्म। ठीक है, हो गया ना। जबकि इसका अपने उसमें कोई जो है विशेष अर्थ, मतलब विशेष अलग वो नहीं होता उसका। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से यूज नहीं किए जाते, ठीक है, प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, तो धर्म क्या बन गया? अधर्म। ऐसे ही मूल शब्दों के शुरू में जुड़ के ये इनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, और इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आवरण, ठीक है, और परि, ठीक है, क्या बन गया? प्लस आवरण, तो क्या हो गया? पर्यावरण। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, जैसे यश में अगर हम ए जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ए जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? ये अपयश। ठीक है, यश में अप जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अपयश। ठीक है, अपयश, पराजय, अपराजय। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए इनकी विशेषता, ठीक है, इनकी क्या विशेषता? विशेषता क्या है? नंबर 1 कि ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है इसका? वो नंबर 2 इसकी विशेषता क्या है? नंबर 2 इसकी विशेषता क्या है? जो मैंने अभी बताई थी कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, यानी कि मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 3 ये मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर
उनके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर हर पेपर में यूपी के, खासकर यूपी के, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में से, ठीक है। तो मैं आज जो है इसमें आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा, टाइम रहा और वीडियो ज्यादा लंबी ना हुई तो मैं आपको इसमें प्रत्यय भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्रत्यय जो है शब्द के वो बाद में जुड़ते हैं, जैसे ये आरंभ में जुड़ते हैं वैसे ही वो बाद में जुड़ते हैं, पश्चात में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 विशेषता है इसकी, ठीक है, ये 3 विशेषता है, ठीक है। अब उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के प्रकार, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या? 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं उपसर्ग जो है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होते हैं हिंदी, उर्दू, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 उर्दू, नंबर 3 क्या? संस्कृत, ठीक है, नंबर 3 संस्कृत, और नंबर 4 पे आपकी क्या आएगी? संस्कृत के अवयव, संस्कृत के अवयव, ठीक है, संस्कृत के अवयव। ये 4 प्रकार के आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं कुछ उपसर्ग लिखवाता हूं क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये मूल शब्द के शुरू में जुड़ता है, ठीक है, मूल शब्द के शुरू में जुड़ता है और बता भी देंगे, ठीक है। लेकिन उनके जो है, मतलब जो उपसर्ग है उनका थोड़ा अर्थ भी पता होना चाहिए, तभी आप उनको पहचान पाओगे, ठीक है। कि इसमें कभी कभी ये पूछ लिया था कि इसमें कौन सा जो है, ठीक है, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, उपसर्ग पूछ लेता है, या मूल शब्द भी पूछ लेता है, लेकिन उपसर्ग ज्यादातर पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। या है, या क्या है, परी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं तो आप कुछ जो है आपको ये बताता हूं। सबसे पहले लिखवाऊंगा मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग। क्या? संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। चलिए देखिए कुछ आपके संस्कृत के उपसर्ग है। क्या है आपके? ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। जैसे ए, तो ए मतलब देखिए इसका मतलब होता नहीं, ठीक है, नहीं। जैसे अन्याय यानी कि जहां न्याय ना हो, ठीक है। अज्ञानी यानी कि जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है। तो नहीं इसका मतलब है नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपसे अगर ये पूछ लिया कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पर देखो इसे अलग कर दो, न्याय, तो अन्याय होगा, ठीक है, यानी कि ए उपसर्ग है। ज्ञानी में ए जोड़ दिया, अज्ञानी हो गया, सिंपल है तो, ठीक है। फिर आता आपका अति, अधिक। अति का मतलब होता अधिक, ठीक है। या तुमने तो अति कर रखी है, बिल्कुल ये अति कर रखी है भैया, तो इसका मतलब होता अधिक, ठीक है। तो इसका जो है क्या शब्द आएगा? अत्युत्तम या अति उच्च, अति उच्च, ठीक है, अति उच्च। और अगर इसे हम इसमें पूछ लेंगे कौन से, इसमें अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि जो है कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, या कौन सा मूल शब्द है। तो यहाँ पर अति, अति उत्तम, और दोनों जुड़ के क्या हो गया? अति उच्च, उत्तम, ठीक है, अति उत्तम, अति उच्च, अति उत्तम, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अधि, अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। तो क्या हो गया? अति भार यानी कि अधिक भार, ठीक है। अध नीचे और अधोमुख, ठीक है। अन का मतलब होता है एन, ठीक है, इसके नीचे अनंत लगा हुआ आदर है यहाँ पे, ठीक है। नहीं इसका मतलब भी नहीं से है, तो अनादि, ठीक है, अनादि यानी जिसका क्या ना हो? आदि ना हो, जिसका जन्म ना हो, अनादि है। तो अनु पीछे, अनु का मतलब पीछे यानी कि अनुसरण करना, किसी का पीछे चलना, ठीक है, किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे चलना। अब बुरा, ठीक है, जैसे
उसने मुझे अपशब्द कह दिए। तो यानी कि अपशब्द मतलब बुरे शब्द। तो इसका मतलब क्या होता है आपका बुरा या विरुद्ध। ठीक है, चलिए देखिए ये भी संस्कृत के ही उपसर्ग है। ठीक है, ये भी संस्कृत के ही उपसर्ग है। इसमें देखिए यहां पर प्रे, और प्रे का मतलब क्या होता है अधिक या आगे। क्या होता है अधिक या आगे। जैसे प्रक्रिया, प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया यानी कि क्रिया में प्रे जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रक्रिया में आ गया यानी कि। ठीक है, फिर है परा। परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा। परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा। जैसे परा पराक्रम। ठीक है, क्या हो गया पराक्रम या पराधीन। ठीक है, पराधीन। ठीक है, क्या हो गया पराधीन। ठीक है, पराधीन। ठीक है, क्या हो गया पराधीन या पराजय। ठीक है, अब इसका दुर का क्या होगा, दुर का भी बुरा है। ठीक है, जैसे दुर्गुण, गुण का मतलब अच्छा हो गया, गुण हो गए, और दुर्गुण, दुर्गुण। ठीक है, यानी कि बुरे गुण, दुर्गुण बुरे गुण। ठीक है, या दुर्बल, दुर्बल। ठीक है, दुर दै और रह, और क्या होगा दुर्बल मतलब जिसमें बल ना हो, यानी कि बल की कमी होना, दुर्बल होना यानी कमजोर होना। ठीक है, फिर है वी अभाव। ठीक है, क्या है वी अभाव यानी कि कमी या अभाव, वी भाव। ठीक है, इसमें वी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, नी, नी का क्या आएगा आपका, नी का हम लिख सकते हैं निवारण। ठीक है, निवारण करना। ठीक है, फिर है सु अच्छा। जैसे देखिए सु का मतलब अच्छा होता है, जैसे स्वच्छ। ठीक है, इसमें सु जुड़ा हुआ है, सु प्लस अच्छा स्वच्छ। ठीक है, से सहित, से का मतलब जैसे से परिवार, से यानी कि परिवार के सहित। ठीक है, परिवार के सहित। कु का मतलब भी बुरा होता है, जैसे कुप्रथा यानी कि जो बुरी प्रथा हो वो वाली कुप्रथा। ठीक है, या कुमति यानी कि बुरी मति, कुमति बुरी मति। ठीक है, फिर जैसे ये दिया हुआ आपका कुमति होगी परी, परी का क्या है प्रत्येक। ठीक है, परी का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है, क्या हो गया प्रतिकूल या प्रतिकार। ठीक है, प्रतिकार किसी का प्रतिकार करना। ठीक है, या प्रतिकूल। ठीक है, या फिर आता है आपका परी। अच्छा परी का, हाँ परी का हो गया आपका प्रत्येक, फिर आता है प्रति, प्रति, और प्रति का होता है पूर्व। ठीक है, पूर्व पहले। ठीक है, पूर्व का होता है पहले। परिमाण, परिमाण। ठीक है, परिमाण। तो इस तरह से आप जो है इनकी पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब मैं वीडियो को छोटी करने के लिए आपको बस लिखूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा बस, क्योंकि आपको इतनी तो पहचान हो ही गई इनकी। देखिए ये कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे ए, अभाव। ठीक है, इसका मतलब होता है कमी, अभाव यानी कि अचल। ठीक है, जो चल ना सकता हो यानी कि चलने की कमी। ठीक है, अभाव चलने का अभाव, अचल। अध, अध मतलब आधा। ठीक है, यानी कि जैसे अध पका यानी कि जो कच्चा हो, अध पका बोलेंगे उसे। ठीक है, पका पका हुआ, और आध मतलब आधा। उ अभाव, उजाड़। ठीक है, उजाड़। फिर है दू, बुरा, दू का मतलब बुरा, जैसे दुबला। ठीक है, दुबला, या दू,
दूर तो खैर उसका संस्कृत का हो जाएगा दुबला, ठीक है। चलो, भर मतलब पूरा, भर पेट यानी कि पेट भरकर, यानी कि पूरा पेट भर गया, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है आपके कुछ आपके उर्दू के उपसर्ग। देखिए ये है आपके उर्दू के उपसर्ग, ठीक है, उर्दू के उपसर्ग आप यूज करते हो लेकिन पता ध्यान नहीं होता फिर, ठीक है। जैसे ना, ना का मतलब होता है नहीं, ना पसंद, जो पसंद ना हो, जो पसंद ना हो, ठीक है। बे, बै बै के साथ, मतलब इसका जो बै का अर्थ है वो के साथ, जैसे बखूबी यानी कि खूबी के साथ। बद मतलब बुरा, बद मतलब बुरा, जैसे बदनाम, ठीक है, बदनाम, जो नाम बद हो मतलब जो नाम बुरा हो, ठीक है, बदनाम। बा के साथ मतलब बा अदब यानी कि अदब के साथ, ठीक है। बे बे बिना, जैसे बे अदब, ठीक है, यानी कि बे अदब मतलब अदब के बिना, ठीक है। ला ला मतलब बिना, बिना, जैसे इलाज यानी कि जिसका इलाज ना हो, यानी कि ला इलाज, ठीक है, ला इलाज, ला इलाज, ठीक है, यानी कि बिना, इलाज के बिना, जिसका इलाज ना हो। हम मतलब साथ, जैसे हम उम्र, ठीक है, उम्र के साथ, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके क्या, संस्कृत के हो गए, हिंदी के हो गए, और ठीक है। चलिए कुछ अवयव थे, ठीक है, उन्हें और चलो मैं बता देता हूं आपको। देखिए चिर, चिर का मतलब होता है बहुत, जैसे चिरायु, ठीक है, यानी कि बहुत लंबी आयु, चिरायु बहुत लंबी आयु, ठीक है, चिरायु। फिर है पूरा, पुरा, पुरा कहते हैं पूरा प्राचीन, ठीक है, जैसे पुरातत्व, पुरा पुरातन या पुरातत्व, ठीक है, प्राचीन, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, पुरा पुरातन, ठीक है, पुरातन। फिर है पुनः, फिर, पुनर्जन्म, जैसे आपने सुना होगा कि पुनर्जन्म यानी कि दोबारा, ठीक है, फिर दोबारा जन्म, तो पुनः पुनर्जन्म। फिर आता है आपका सत, सत मतलब अच्छा, सत का मतलब होता है अच्छा, सत्कर्म यानी कि अच्छा कर्म, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करिए और मैं आपको फिर पढ़ाता हूं क्या, प्रत्यय, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं इस वीडियो को अलग डालूंगा, ठीक है। और उपसर्ग के नाम से, उपसर्ग या प्रीफिक्स, ठीक है। और सेकंड वीडियो मेरी हिंदी की वो प्रत्यय वाली वो अलग होगी, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट जरूर करें। चलें।